चरणों में मम माथ युग में पंचम काल के भद्रबाहु शुभ नाम। पंचम श्रुत पारग तुम्हें शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। धर्मान भाइयों, आचार्य भद्रबाहु ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को उपदेश दिया। उस उपदेश में श्रावक धर्म का विवेचन मुख्य था, क्योंकि उपदेश श्रावकों के लिए दिया जा रहा था। यद्यपि उस समय आचार्य भद्रबाहु के संग में अनेक मुनि भी थे, किंतु उपदेश चंद्रगुप्त के निमित्त से दिया जा रहा था और चंद्रगुप्त एक श्रावक था, इसलिए उसके योग्य उपदेश देना ही आचार्य भद्रबाहु का कर्तव्य था। ज्ञानी पुरुष अपना कर्तव्य अच्छी तरह से समझते हैं, उसमें कसूर नहीं करते हैं। नीति भी यही कहती है, जिसको मुख्य करके उपदेश दिया जाता है उसकी योग्यता के अनुसार उपदेश देना चाहिए। तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी ने भी यही बात कही है, अर्पिता नर्पित सिद्ध है। यद्यपि नाना न्यायों की अपेक्षा तत्व अनेक प्रकार से है, किंतु जिस समय जिस न्याय की विवक्षा है उस न्याय के अनुसार अर्थ किया जाता है और सूत्र देशामर्शक होते हैं। इसलिए जब हम वक्ता श्रोता आदि का विचार करते हैं तो यह सूत्र कहता है कि जैसे श्रोता है वैसा उपदेश देना चाहिए। यहाँ तक कि समय सार के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र ने भी यही बात कही है। जो मुनि परम भाव में स्थित होते हैं उनको तो निश्चय न्याय का उपदेश योग्य होता है, और जो मुनि अपरम भाव में स्थित होते हैं वे व्यवहार न्याय के द्वारा उपदेश दिए जाने के योग्य होते हैं, अर्थात उनके लिए व्यवहार न्याय ही योग्य होता है। इस प्रकार सर्वत्र श्रोता का विचार करके उपदेश दिया जाता है। आचार्य भद्रबाहु तो श्रुतकेवली थे, उनके द्वारा तो कोई भूल होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सम्राट चंद्रगुप्त भले ही ज्ञानी होगा, किंतु आचार्य भद्रबाहु ने उसको श्रावक धर्म का उपदेश देना ही उचित समझा। उस उपदेश में आचार्य भद्रबाहु ने श्रावक